इस्लामी बन जाए मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। सूरह अल बकरा 279-278 में ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया इसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जंग के लिए तैयार हो जाओ। सर हम अपने बजट का 50% हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग में दे रहे हैं। सर ये हमारे लिए शर्म की बात है। सर आपसे हाथ जोड़कर, आप सैयद मोहतरम हैं सर, आपके पांव पड़ता हूं, थोड़ा सा रहम करें। नहीं मैं टाइम नहीं सर, टाइम क्या होगा, 5 मिनट अगर बलूचिस्तान को सुन लेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर शर्म का बायस है, हमें सर शर्म से डूब मरना चाहिए। चिल्लू भर पानी में, अगर चिल्लू भर पानी है मुझे दे, मैं डूब मरूं सर, और किसी को नहीं। यहाँ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अपना दुखड़ा सुनाऊं सर मैं, आप इजाजत दे तो सुनाऊं या नहीं सर। और उसका आपको पता है सर तरक्याती बजट कितना है, आपके शायद इल्म में नहीं हो, 250 अरब, 2 खरब 50 अरब टोटल बलूचिस्तान का तरक्याती बजट है, जो कि एक लाहौर के बजट, लाहौर का जो बजट है उससे भी कम है सर। कि हम इतने बड़े ठंडे माहौल में बैठकर और इतनी लंबी चौड़ियां ओडी मर्सिडीज गाड़ियों में आकर गरीबों के बजट पर हम बहस कर रहे हैं, गरीबों के लिए बजट पर हम तजावीज़ दे रहे हैं। सर वो गालिब का शेर है, शर्म तुमको मगर आती नहीं, हमें आती नहीं है सर। इनके साथी इन्हीं के पांव काटते हैं, इस बेचारी को मिनिस्टर नहीं होने थे तो इसकी क्या हैसियत है। सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ कोई गैबी ताकत है जिसने ये नामुमकिन काम मुमकिन करके दिखाया है। कि हम बजट पर बहस कर रहे हैं, किनको सुनाएं सर, बजट पर बहस आपको सुनाएं सर, आपको सुनाएं, कुर्सियों को सुनाएं, दीवारों को सुनाएं। यहां पर ये सर ये आप देखें कि बजट पर इतनी सीरियसनेस हुकूमत की कि कोई भी मिनिस्टर मौजूद नहीं सर। ये हमारे लिए शर्म का बायस है, हमें सर शर्म से डूब मरना चाहिए। चिल्लू भर पानी में, अगर चिल्लू भर पानी है मुझे दे, मैं डूब मरूं सर, और किसी को नहीं सर। ये आपकी सर, आप कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं, आप आज इन्हें कहें कि अगर ये नहीं आते आप इजलास मंसूख करें। बुशरा भट्ट सर कहाँ है ये, बुशरा भट्ट वजीर होती रोज बैठी होती। नहीं सर, बुशरा भट्ट साहिबा का मैं बताता हूँ, इनके साथी इन्हीं के पांव काटते हैं, इस बेचारी को मिनिस्टर नहीं होने थे तो इसकी क्या हैसियत है। ये बुशरा भट्ट का, ये मैं आपको सुनाता हूँ, बुशरा भट्ट का मिनिस्टर होते होते रह गई है क्योंकि इनके अपने साथियों की साजिशों की वजह से। सर यहाँ पर कोई भी नहीं है बैठा जो हमारी सुने सर। मैं सिर्फ और सिर्फ यह है कि यहाँ पर दीवारों को सुनाऊं, यहाँ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अपना दुखड़ा सुनाऊं सर मैं, आप इजाजत दे तो सुनाऊं या नहीं सर। सर मैं अभी आपको अपना दुखड़ा सुनाता हूं। और तो और सर संगीन मजाक देखें सर, आपके साए तले संगीन मजाक हो रहा है। पहले बजट में ऑफिसरान की कुर्सियां भरी होती थी, हमारी तजावीज वो नोट करते थे। आज देखें 2-3 पता नहीं कौन से ऑफिसर बैठे हैं बेचारे, कोई भी नहीं है सर। सेनेट को कोई सीरियस ही नहीं लेता। मैं तो हैरान हूं कि ये किस किस्म का हम ऐवान बाला है सर। हम घर से जो है ना पग बांध कर आते हैं कि जी हम ऐवान बाला के मेंबर हैं, और यहां पर आकर ये हशर है हमारा कि कोई भी हमारी नहीं सुनता। चले सर मैं आता हूं अब अपने मौजू की तरफ। जी सर शुक्र है मिनिस्टर साहब आ गए। इनके लिए मैंने मेरे ख्याल में डेस्क बजाए, राणा साहब आ गए, देर कर दी, मेहरबान आते आते। और सर वैसे 20 ग्रेड के ऑफिसर जी बैठे हैं, FBI से भी बैठे हैं, फाइनेंस से भी बैठे हैं सर, वो 4-5 बैठे हैं। और फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन खुद नोट कर रहे हैं सर। फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन ने खुद अपनी बेबसी का ऐलान किया कि मेरी कोई नहीं मानता। ये सुन ले सर इनसे, तो उनका बैठने का फायदा। ये सर सच नहीं बोलते हैं, बाहर आकर बोलते हैं कि सर हमारी इस हुकूमत में जरा बराबर नहीं चलती। सर फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन का फायदा क्या सर। नहीं ज्यादा सच, अगर सर हम सच नहीं बोलेंगे तो मैं समझता हूं मुल्क का जो है ना बेड़ा गर्क करेंगे, और हम इसी झूठ पर रहे तो इसी तरह से नहीं चलेगा सर। अब मैं आता हूं अपनी बजट के हवाले से। सर
अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि ये गरीब दुश्मन बजट है, हुकूमत की जानिब से कहा गया है ये गरीब दोस्त बजट है। ये हम चारों, मैं समझता हूं कि अगर मैं कहूं कि ये दुश्मन बजट है भी गलत है, दोस्त बजट है भी गलत है। सर बजट, हम ऐसी मुश्किलात में फंसे हुए हैं कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते। सर अब मैं ऑनेस्टली मैं अपने ऊपर लेता हूं, मैं सर ये आप बताएं, ये किताबों का पलंदा इतना बड़ा बजट का, इतना बड़ा, क्या ये मैं 14 दिन में पढ़ सकता हूं? जो बहस की जाती है और हम बड़े जो है ना दावे करते हैं कि जी हम बजट पर हमें अबूर हासिल है। सर मैं किसी और का नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि मैं नालायक तरीन हूं कि मैंने 1% भी ये किताबें नहीं पढ़ी। अपने ऊपर लेता हूं, दूसरों को नहीं बोलता। सर इतनी बड़ी किताबें हमें दी जाती हैं, ये सारा ब्यूरोक्रेटिक बजट है, कोई अवामी बजट नहीं होता। जो ब्यूरोक्रेसी चाहती है, जो उनको डिक्टेशन मिलती है, वही आता है। सर मुझे हंसी आती है बहुत ही कि हम इतने बड़े ठंडे माहौल में बैठकर और इतनी लंबी चौड़ियां ओडी मर्सिडीज गाड़ियों में आकर गरीबों के बजट पर हम बहस कर रहे हैं, गरीबों के लिए बजट पर हम तजावीज दे रहे हैं। सर वो गालिब का शेर है, शर्म तुमको मगर आती नहीं, हमें आती नहीं है। सर होना तो ये चाहिए था, मेरी तजवीज़ है कि जब बजट हो, जो बजट पेश करने वाले हैं और जो हम पार्लियामेंटेरियन हैं, बट साहब हंसे नहीं, हम जो पार्लियामेंटेरियन हैं, हमें जाना चाहिए बजट कहां पेश करना चाहिए। पता है आपको, आप चलें बलूचिस्तान के केच जिले में जहां पर अभी भी 50 डिग्री की गर्मी है, आप चले चागी में, चागी के रेगिस्तानी इलाके में जहां पर अभी भी 52 सेंटीग्रेड है, आप चले सिब्बी में जहां पर गर्मी की इंतहा गर्मी है कि कहा गया कि जो है ना ये दोज़ख दूसरा गर्मी वहां पर सिब्बी में पड़ती है। सर और इस गर्मी की हालत में वहां पर यकीन जाने 18 घंटे की लोड शेडिंग है, 18 घंटे की। वहां चलकर आप बजट पेश करें, फिर मैं जानूंगा कि ये गरीब अवाम दोस्त बजट है, ये क्या है। सर बलूचिस्तान के हवाले से इस दफा चेयरमैन साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपको हैरानगी होगी कि बलूचिस्तान के तरक्याती बजट से 60 अरब के करीब कटौती की गई और वफाक को दिया गया है। सर बलूचिस्तान का पूरे मुल्क का आधा है, आधे से भी ज्यादा है। अगर हम समंदरी एरिया काउंट करें बलूचिस्तान का, तो पाकिस्तान का 60% बनता है बलूचिस्तान। और उसका आपको पता है सर तरक्याती बजट कितना है? आपके शायद इल्म में नहीं हो, 250 अरब, 2 खरब 50 अरब टोटल बलूचिस्तान का तरक्याती बजट है, जो कि एक लाहौर का जो बजट है उससे भी कम है। सर उससे भी 60 अरब की कटौती की गई है। सर ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। यहाँ पर मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह साहब है, इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि बलूचिस्तान के लोग एक आज़ाब से गुजर रहे हैं, वहाँ दहशतगर्दी है, वहाँ के लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। सर मगर बलूचिस्तान के ऊपर वफाक भी अगर ऐसा करे तो हम कहाँ जाएं। सर कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में लोग स्मगलिंग करते हैं, पेट्रोल लाते हैं। सर क्या वो बलूचिस्तान के लोग नांग हैं क्या? मिट्टी खाएंगे लाजमी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। सर एक मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि शायद ऐसे लगता है कि पेट्रोल लाना और स्मगलिंग करना बहुत आसान काम है। सर इतना मुश्किल काम है। आप यकीन जाने हमारे जो जाते अपने बच्चों को पेट पालने के लिए ईरान की बॉर्डर से पेट्रोल लाते हैं, किन किन मुश्किलात से, किन मुसीबतों से गुजरते हैं। और तो और सर कई लोग जब एक्सीडेंट हुआ है पेट्रोल की वजह से, गाड़ी में आग लग गई है, वो जिंदा जलकर कोयला बन गए। कौन चाहेगा कि इतना मुश्किल काम करें? मगर क्या करें कि ये मजबूरी कराती है, ये गुर्बत कराती है, ये भूख कराती है। सर अगर ये वहां पर
वहां पर हुकूमत तवज्जो दे और इसी चीज को लीगलाइज कर ले। अगर राना सनाउल्लाह साहब, आपसे मेरी इस्तदा है कि आप उठें, आपने तो हमेशा हक और सच की बात की है। आप कहें कि बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार के लिए बार्टर ट्रेड के हवाले से लीगलाइज किया जाए और उनको एक बाइज्जत रोजगार दिया जाए। सर, बार्टर ट्रेड ऐसा ना हो कि बार्टर ट्रेड खोल दिया जाए और वहां पर सिंध के सेठ, पंजाब के सेठ, खैबर पख्तूनख्वा के सेठ जाकर फायदा ले। इस तरह से बार्टर ट्रेड की जाए कि वहां के गरीब, जिनकी जो पाँव में चप्पल नहीं है, उनको रोजगार मिले, तो फिर वो कामयाब जाएगा। सर, इसी तरह से मैंने तजवीज़ दी थी कि अगर बलूचिस्तान के बॉर्डर के लोगों को अलाउ किया जाए कि वो ईरान से पेट्रोल लाएं, तो और हुकूमत को मैंने कहा कि उनसे जो आप टैक्स लेवी लेते हैं, उनसे टैक्स लेवी दे, वो बाकायदगी से कबूल करके वो टैक्स लेवी देंगे, जिससे पाकिस्तान के खजाने को भी फायदा होगा, वहां के लोगों को भी फायदा होगा और उनको रोजगार भी मिलेगा। सर, अब ये अभी यहां पर मेरे दोस्तों ने काफी कहा कि जी पंजाब पानी चोरी कर रहा है सिंध का। कौमी असम्बली में भी, यहां भी कहा गया है, हमारे दोस्तों ने कहा कि पंजाब जो है ना पानी चोरी कर रहा है। सर, मैं आपको आदाद व शुमार देता हूं 1991 के जो वाटर रिकॉर्ड है उसमें पंजाब का हिस्सा 55.94 MF था, सिंध का 48.76 MF4, खैबर पख्तूनख्वा 8.78 और बलूचिस्तान मिस्कीन का 3.87, जो कि टोटल पानी का 3.3% बनता है। सर, आपको हैरानगी होगी कि बलूचिस्तान का जो 3% पानी है वो बलूचिस्तान की नसीराबाद डिवीजन को सैराब करता है, वहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया करता है, वहाँ लोग खेती बाड़ी करते हैं और इस वजह से वहाँ पर जराइम ना होने के बराबर हैं ये। सर, और मुझे सख्त अफसोस होता है कि जहां सिंध पंजाब पर इल्जाम लगाता है, हम बलूचिस्तान के लोग सिंध पर इल्जाम लगाते हैं कि वो हमारा पानी चोरी कर रहा है। सर, हमें 3.3% पानी भी नहीं मिल रहा। मैं आपके मोज़ेज़ फ्लोर पर कह रहा हूं कि हमें इसका आधा पानी मिल रहा है, जो कि हमारे साथ जुल्म है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आपके एक्सपंज करने से ये हकीकत नहीं छुपेगी। सर, ये हकीकत है। नाउ ट्राई टू वाइंड अप। जी, ट्राई टू वाइंड अप। सर, वाइंड अप मैं चेयरमैन साहब आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सर, जिस तरह से बलूचिस्तान के लोगों को हमेशा आप भी नजरअंदाज नहीं करें। सर, आपसे हाथ जोड़कर, आप सैयद मोहतरम है सर, आपके पांव पड़ता हूं, थोड़ा सा रहम करें। नहीं, टाइम नहीं सर, टाइम क्या होगा, 5 मिनट अगर बलूचिस्तान को सुन लेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, अब सर मैं आता हूं आज यहां पर हमारे दोस्तों ने भी कहा। सर, मुझे तो हैरानगी है, मुझे बहुत बड़ी हैरानगी है कि काफी सालों से मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान का आधा बजट सूद की नजर हो रहा है। सर, आधा बजट। अब सर, मैं जब कोई कुरान पाक की आयत कोट करता हूं तो पता नहीं सर, नहीं फतवा तो नहीं आता है, मैं हकीकत बताता हूं। कुरान शरीफ की आयत में हकीकत बताता हूं कि सर, सूरह अल बकरा आयत नंबर 275 में जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन उस शख्स की तरह खड़े होंगे जैसे शैतान छोड़कर मकबूत अलवास बना देता है, पागल बना देता है, इस तरह से वो खड़े होंगे। सर, सूरह अल बकरा 278 में, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया इसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जंग के लिए तैयार हो जाओ। सर, अच्छा, इसी तरह एक बहुत खतरनाक,
सर इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, जो मुस्लिम है, उनके अफाल ऐसे हैं, तो मैं कैसे इस्लाम कबूल करूं सर? सर ये देखिए सर, आज मैं कहता हूं कि आप आए, भट्ट साहब, आपकी नून लीग की हुकूमत है, आप इस्लामी बन जाए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। चलें सर ये। अच्छा सर, 1 minute more. सर, Only 1 minute. सर सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 1598, ठीक है सर। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद लिखने वाले और उसके गवाहों पर लानत फरमाई है सर। फिर भी हम अपने बजट का 50% हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग में दे रहे हैं सर। ये हमारे लिए शर्म की बात है सर। मैं अब आता हूं सर, आखिरी, थैंक यू सर आखिरी बात पर सर मैं इस मौके पर अगर शेर पढ़ दें सर, नहीं शेर व शायरी में तो कुछ नहीं है, मैं हकीकत पसंद, मुनाफिकत वाला काम नहीं करूंगा सर। प्लीज वाइंड अप, 15 मिनट हो गए सर हकीकत में सर देखें, इतना वो खूबसूरत मौजू चल रहे हैं, इतना वो मैं तजावीज़ दे रहा हूँ सर, इसको सीरियसली सर इस मौके पर मैं आखिरी पैरा के, अगर हम इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हुआ है उसकी तारीफ ना की जाए तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के लिए पाकिस्तान की पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहक है सर। आप भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी, पूरी कौम, तमाम पार्टियां, पीटीआई भी मुस्तहक है कि मुबारकबाद दें सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, बाप, तमाम पार्टियां सर, जिस अंदाज से, जिस तरीके से पूरी दुनिया में हमारा नाम बुलंद हुआ है, पाकिस्तानी कौम का नाम बुलंद हुआ है, बहैसियत गैर मुस्लिम सर, मेरा सर फखर से ऊंचा हो गया है, मेरी नाक ऊंची हो गई है सर। जहां पर कहा जाता था, पाकिस्तान को बदनाम किया जाता था दुश्मन ममालिक की तरफ से, आज देखें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है, हर जगह पर पाकिस्तान को अमन पसंद मुल्क के हवाले से, और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया है सर। ये किसकी वजह से हुआ सर? आप बताएं। अगर हम उस शख्स का नाम ना लें भी तो मुनाफिकत होगी। ये आपके सैयद बिरादरी के सैयद आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल की वजह से हुआ है, जिनकी वजह से ये चीज हुई है, क्योंकि हमने आज से 1400 साल पहले अहले बैत की खिदमत की। मुझे पता है सैयद आसिफ मुनीर साहब के साथ कोई गैबी ताकत है जिसने ये नामुमकिन काम मुमकिन करके दिखाया है सर। मैं उनको सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने इस तरह से, और सर ये पीटीआई वाले दोस्त हंस रहे हैं सर। मैं आपको बताऊं, ये जब बैठते हैं, बैठते हैं, हमसे ज्यादा सैयद आसिफ मुनीर की जो है ना, सैयद आसिफ मुनीर की तारीफें करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।